Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So yes, the UPSC CSE Mains 2024 essay paper has just now been conducted. And इस particular video में I'll be discussing with you कि कैसा वो पेपर रहा, what is my view on this and क्या वो पेपर last year या पहले से comparison में कैसा था, ये हम बात करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन. बिफोर दैट हमारा जो मेंस का फाउंडेशन कोर्स है वो आज से स्टार्ट हो रहा है. सो यू आर मोस्ट वेलकम. जस्ट गो टू civilsclub.in एंड वहाँ पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं फॉर द मेंस फाउंडेशन कोर्स अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो कॉम्प्रिहेंसिवली. चलिए, सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन. तो देखते हैं. पहला टॉपिक वॉज दैट फॉरेस्ट प्रिसीड्स सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट्स फॉलो देम. ऑब्वियसली बात है, राइट. अब ये ऑन द वेरी फर्स्ट गो, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ, ठीक है, मतलब दिस इज ऑन द टफर साइड. मतलब इसका स्ट्रेट इंटरप्रिटेशन, ठीक है, मतलब ये करना इट्स अ बिट टफ. ठीक है, तो इसको यहाँ पे सीधे काट देना था. देन उसके बाद क्या है, द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड. ठीक है, राइट. दिस इज व्हाट वाज द सेकंड, यू कैन से, topic. So this was basically asking with regards to the mind. ठीक है, right. This is what is the second topic. ठीक है, the empires of the future will be the empires of the mind. ठीक है. थर्ड बात करते हैं. There is no path to happiness, but happiness is the path. Now this is a kind of जो last year जैसा था कि मतलब journey is more important than you can say the destination. ठीक है, राइट. तो ये चीज़ भी मतलब इट वॉज अ डूएबल थिंग. मतलब ये चीज़ करी जा सकती थी कि मतलब हैप्पीनेस जो है वो खुद में एक पाथ है, मतलब जर्नी वाला चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना था. देन द डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस. नाउ दिस इज बेसिकली द इंपॉर्टेंट ऑफ डाउट. ठीक है, एंड डाउट यहाँ पे ना, डाउट का अगर आप फिलोसफिकली पढ़ते हो तो जैसे एक डेकार्ट है, डेकार्ट ने मेथड ऑफ डाउट दिया है कि आप सब चीज को डाउट करोगे, डाउट कर करके आप क्या है, आप कंक्लूजन्स को डिराइव करते हो. तो दिस वाज अ काइंड ऑफ डूएबल. डाउट मतलब क्या है, क्वेश्चन, कि आपको सब चीज को क्वेश्चन करना है. सो अगर इफ यू हैव दैट एबिलिटी टू क्वेश्चन, तभी आप क्या हो, ट्रू मैन ऑफ साइंस हो. तो ये यहाँ पे काइंड ऑफ आप किया जा सकता था, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हुआ आया था कि 1-2 साल पहले कि साइंस इज अ ब्लाइंड डेट विद सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, इस तरीके से ना, मतलब रिसर्च इज अ ब्लाइंड डेट. तो समवेयर ऑन अ सिमिलर लाइन से ऐसे ही क्वेश्चन था. सिमिलरली थर्ड वाला भी आई फील वॉज अ डूएबल कि देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ. यू हैव टू फोकस ऑन द मीन्स, नॉट ऑन द एंड. इसमें गांधी जी का मीन्स एंड, कांत का ह्यूमन डिग्निटी और वो सारा काफी लिखा जा सकता था. फर्स्ट डेफिनेटली वॉज टफ. ये टफ था भाई. इसको इंटरप्रेट करना आप किधर ले जाते हो उस समय. एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं अभी एग्जाम फ्रेम की बात कर रहा हूं भाई. ठीक है, तो दिस वाज डेफिनेटली टफ. ठीक है, एंड सेकंड भी काइंड ऑफ, ठीक है, वाज ऑन द टफर साइड. मतलब आई फील एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर, मतलब सोचना पड़ता. ठीक है, एम्पायर्स ऑफ द माइंड तो इंपॉर्टेंस ऑफ माइंड वगैरह की बात कर रहा है. बट ओवरऑल, ठीक है, आई वोंट से दैट इट वाज अ वेरी टफ, बट हाँ ऑन अ सिमिलर लाइंस था जैसा कि आता है. ऑल वर फिलोसफिकल. नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. ठीक है, द नेक्स्ट इज, इट इज सेइंग दैट क्या, कि सोशल मीडिया इज ट्रिगरिंग द फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो अमंग द यूथ एंड इट इज परपिचुएटिंग डिप्रेशन, लोनलीनेस. सबसे इजी भाई, देखते ही मारना था यार. इससे लुल्लू क्वेश्चन तो था ही नहीं. मतलब आपको नीचे पढ़ना ही नहीं थे. इफ आई वुड हैव बीन, मैं ये पढ़ता ही नहीं. ठीक है, राइट. सोशल मीडिया पे कितना लिखा जा सकता था. बट लेट्स लुक एट द नेक्स्ट. नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी. ट्रू. अगर टेस्ट करना है किसी का कैरेक्टर तो पावर दो. अब ये बहुत ही फेमस कोट है कि पावर से कैसे लोग आपके खराब होते हैं और पावर का मिसयूज, पावर का पॉजिटिव नेगेटिव. तो यहाँ पे भी काफी लिखा जा सकता था. PSIR से भी कंस्ट्रक्टिव नोशन ऑफ पावर ये भी कर सकता था. ठीक है, ये वाला भी किया जा सकता था. ठीक है. थर्ड, ऑल आइडियाज हैव लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज एंड आर ऑलवेज सिंपल. ठीक है, राइट. तो दिस अगेन लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज, सिंपल आइडिया, मतलब अब यहाँ सोचना पड़ता. ठीक है, तो आई वुड से ये भी एक ऑन अ फिलोसफिकल साइड टफ है. ठीक है, इफ यू आर, मतलब समझ लो, ये वाला जनरल स्टडीज से लिंक कर सकते हो. एंड द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग. अब ये भी क्या है, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन था कि जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस दैट डज नॉट मीन इट इज अ राइट चॉइस. तो ये भी फिलोसफिकल लाइंस पे आई वुड से दिस इज ऑल्सो टफ. बट सिंस 5 और 6 बहुत ही ईजी थे, तो ये वाला पार्ट बहुत ईजी हो जाएगा. एंड आई एम प्रिटी श्योर बहुत बच्चों ने 5th अटेम्प्ट किया होगा, बहुत बच्चों ने किया होगा. ठीक है, लिटरली भर के किया होगा. ठीक है, तो ओवरऑल ये वाला पार्ट कैसा था, ईजी था. ठीक है, राइट. एंड इसके बाद ये वाला जो पार्ट था, दिस द फर्स्ट पार्ट विच वाज ऑन द फिलोसफिकल साइड, आई वुड से इजी टू मॉडरेट था. मॉडरेट बिकॉज एज आई हैव सेड, ये हैप्पीनेस इज द पाथ वाले में फोकस वाज ऑन द मतलब निष्काम कर्म और ये सारी चीजों पे. तो आई फील लोग लिख पाएंगे.
एंड डाउटर वाले पे भी अगर डाउट को आपने क्वेश्चन से लिंक कर दिया कि डाउट मतलब क्वेश्चन, ठीक है, तुम पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो, ये वो, व्हाट, व्हेन, हाउ, हियर, व्हाट, ये ना, ठीक है, आप कर करके आप लिख सकते थे, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे आप राजा राम मोहन रॉय वगैरह को बहुत लिख सकते थे, ठीक है, राइट, मैन ऑफ साइंस राइट लिंक कर सकते थे, बट स्टिल आई वुड से ये हैप्पीनेस वाला करा जा सकता था, बट स्टिल दिस वाज मोर ऑन द साइड ऑफ ठीक है, मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट था, ठीक है, तो ओवरऑल द पेपर वॉज, आई वुड गिव माई बेनिफिट ऑफ द डाउट ऑन द मॉडरेट साइड, ठीक है, प्लस प्लीज डोंट वरी, आगे अब नेक्स्ट पेपर की तैयारी कर सकते हैं। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।